नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। छत्तीसगढ़ में विराजे काले हनुमान जी का लंका कनेक्शन। भिलाई में गोबर वाले बजरंगबली, रतनपुर में देवी रूप में पूजा। जानिए कहानी और धार्मिक मान्यताएं। आज हनुमान जन्मोत्सव है। देश भर में पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रदेश भर के हनुमान मंदिरों में सुंदर सजावट की गई है। सुबह से भक्त हनुमान मंदिरों में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। कई मंदिरों में सुबह से जन्मोत्सव के कार्यक्रम आयोजित हैं। आज हम आपको छत्तीसगढ़ में विराजमान हनुमान जी की अलौकिक प्रतिमाओं के दर्शन करवाने जा रहे हैं। इनमें शिवरी नारायण और रतनपुर जैसे धार्मिक और पुरातात्विक नगर शामिल हैं, जहां हनुमान जी की अनोखी प्राचीन प्रतिमाएं स्थापित है। इनमें काले हनुमान जी की मूर्ति, देवी स्वरूपा और गोबर वाले हनुमान जी भी हैं। अमूमन मंदिरों, चित्रों और मूर्तियों में भगवान हनुमान को केसरिया रंग में ही देखा गया है। उन पर पक्के सिंदूर को चढ़ाने की ही परंपरा है। लेकिन जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में एक स्थान ऐसा भी है जहां हनुमान जी की प्रतिमा काली है। इसके पीछे एक रोचक कहानी भी है। यह मूर्ति काले रंग के पत्थर से बनी हुई है। इसे लंका दहन हनुमान भी कहा जाता है। यहाँ उनकी प्रतिदिन पूजा तेल या चमेली के तेल से ही की जाती है। उनके शरीर की मालिश की जाती है ताकि लंका दहन की थकान दूर हो सके। आग से, जल से व्यक्ति का जिस तरह उपचार किया जाता है और उसकी तपन दूर की जाती है, ठीक उसी विधि से उनकी पूजा की जाती है। इसे छत्तीसगढ़ के जगन्नाथपुरी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इसी स्थान पर प्राचीन समय में भगवान जगन्नाथ जी की तीनों प्रतिमाएं स्थापित रही थी। बाद में इनको जगन्नाथपुरी ले जाया गया था। इसी आस्था के आधार पर माना जाता है कि आज भी साल में एक दिन भगवान जगन्नाथ यहाँ आते हैं। इसके साथ ही रामायण के समय से यहाँ शबरी आश्रम स्थित है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ का एक ऐसा प्रदेश है जहाँ बजरंगबली की देवी के रूप में पूजा की जाती है। बिलासपुर जिले के रतनपुर के गिरजाबंद में यह दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है। मान्यता है कि राम रावण युद्ध के समय जब रावण के भाई अहिरावण ने छल से राम लक्ष्मण को बंदी बना लिया था, तब उन्हें छुड़ाने हनुमान जी पाताल लोक में गए थे। यहाँ हनुमान जी की देवी के रूप में पूजा करने के लिए एक और पौराणिक कथा प्रचलित है। इसके अनुसार 10वीं शताब्दी के काल में रतनपुर के एक राजा पृथ्वी देवजू थे, जो हनुमान जी के भक्त थे। राजा को जब कुष्ठ रोग हो गया, तब राजा अपने जीवन से निराश और हताश हो गए थे। एक रात हनुमान जी राजा के सपने में आए और मंदिर बनवाने के लिए कहा। मंदिर बनने के बाद हनुमान जी फिर से राजा के सपने में आए और अपनी प्रतिमा को रतनपुर में ही स्थित महामाया कुंड से निकालकर मंदिर में स्थापित करने को कहा। राजा ने वहां से प्रतिमा निकलवाई। यह प्रतिमा देवी के रूप में थी। इसे राजा ने भगवान के आदेश के अनुसार मंदिर में स्थापित कराया। तभी से इसकी देवी के रूप में पूजा हो रही है। मंदिर बनवाने के बाद राजा रोग मुक्त हो गए। हनुमान जी की यह प्रतिमा दक्षिण मुखी है। इसके बाएं कंधे पर श्री राम और दाएं पर लक्ष्मण जी विराजमान हैं। हनुमान जी के पैरों के नीचे 2 राक्षस दबे हुए हैं, जिनमें एक को अहिरावण माना जाता है। मुख्य पुजारी तारकेश्वर महाराज बताते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि बंधु समेत जब अहिरावण ले रघुनाथ पताल सिधारो, देवही पूजी भली विधि सो बलि देव सब मिल मंत्र विचारो, जाय सहाय भयो तब ही अहिरावण सैन्य समेत सहारो। ये प्रतिमा किसने बनवाई, इसका कोई प्रमाण नहीं है। बुजुर्गों से हमने सुना है कि रामायण काल में भगवान बजरंगबली के एक रूप का जिक्र मिलता है। उसे देवी रूप में ये प्रतिमा मिली और तब से पूजा हो रही है। इसे संकट मोचन हनुमान कहा जाता है। भिलाई के जामुल थाना के नारधा गांव में स्थित गोबर वाले हनुमान जी की महिमा और कहानी भी अनोखी है। बाबा रुखड़ नाथ महाराज के आश्रम में विराजी इस प्रतिमा को पश्चिम मुखी हनुमान मंदिर बोला जाता है। रुखड़नाथ स्वामी के वंशज सुरेंद्र गिरी महाराज इसकी पूजा करते हैं। सुरेंद्र गिरी महाराज ने बताया कि रुखड़ स्वामी पंचदशनाम जूना अखाड़ा काशी वाराणसी से अपने शिष्य मौनीगिरी, दत्तगिरी और दौलतगिरी के साथ आए थे। यहीं बैठकर तपस्या करने लगे। उस समय खैरागढ़ और नागपुर के राजा इनसे मिलने के लिए आते थे, इसीलिए इस जगह को गढ़ का रूप दिया गया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द न्यूज इंडिया लाइव। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।